जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमान तो हम एक हैं, अमान तो। परिवार के बारे में आप थोड़ा सा बताएं, किन किन स्थिति परिस्थितियों से उन्हें जूझना पड़ रहा है? नहीं, निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति अगर 5 साल तक जो भी व्यवस्था है, देखिए एक आरंभिक अवस्थाओं में मुझे नौकरी मिली, लेकिन जब मेरा एक परिवार जुड़ेगा, मेरी व्यवस्था जुड़ेगी, तो अगर मेरी नौकरी नहीं जा रही, उससे जुड़ा हुआ पूरा का पूरा परिवार कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में हो रहा। और निश्चित रूप से तमाम जो दबंग लोग हैं, व्यवस्था में शामिल लोग हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में, और बड़ा दुर्भाग्य है कि एक व्यक्ति जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था के पास भी जाता है, विश्वविद्यालय के पास भी जाता है, महाविद्यालय के पास भी जाता है, और इस देश की स्थापित न्याय व्यवस्था के खिलाफ के पास भी जाता है। न्याय व्यवस्था के स्पष्ट आदेश होने के बावजूद, क्योंकि ये व्यक्ति व्यवस्था के अंतिम पायदान से आता है और उसके जीवन में कोई बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं होती है, नौकरी से ही वो कहीं ना कहीं उनका घर व्यापन चलता है। तो मेरा कहना ये है कि तमाम जो है मानवता नहीं मरनी चाहिए, मानवता जिंदा रहनी चाहिए, किसी भी व्यवस्था का कोई हक नहीं है। वाइस चांसलर महोदय जी का व्यवहार निश्चित रूप से दोहरा है। 4 बार पिछले 1 साल से हमने 50 बार उनसे बात करी है, और वो बड़ी चालाकी के साथ उन्होंने यहाँ कुछ बातें और करेंगे, और तमाम जो है जो मैनेजमेंट के लोग हैं वहाँ व्यवस्था कुछ और करेंगे। देखिए इन्हीं वाइस चांसलर ने, मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, इन्हीं वाइस चांसलर के संज्ञान में उस कॉलेज में लगभग एक फ्रॉड हुआ, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। विज्ञापन स्पष्ट है, विज्ञापन आ नहीं सकता था, विज्ञापन निकाला, तमाम लोगों को नौकरी दी। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, जिनको नौकरी मिल गई उनको नौकरी मिल गई, मुझे उनसे जाने से मतलब नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये बना रहेगा कि यही वाइस चांसलर और यही व्यवस्था, और बाकायदा नाम नहीं ले रहे तो मैं नाम ले रहा हूँ, इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री इसमें इन्वॉल्वमेंट है। बिना उनकी सहमति के ये मामला नहीं चल रहा, 100% सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, और ये व्यक्ति व्यवस्था के अंतिम पायदान से आता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि शिक्षक या तमाम व्यवस्था के जुड़े हुए लोग बागे, और पिछले 1 साल से जो भी व्यक्ति है, तमाम सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, राहुल जी है, शर्मा जी है, राठी जी है, तमाम जो हमारे पदाधिकारी हैं, तो सब लोग साथ हैं। तो मेरा कहना यह है कि वाइस चांसलर महोदय जी अब इतना आसानी से मत लो व्यवस्था को, और अभी अगर ये व्यवस्था यहाँ फेल होगी, वाइस चांसलर जी हम नहीं मानेंगे, तो ये समाज के अंदर भी जाएगा मामला, लोग सोसाइटी के अंदर भी जाएंगे, और सोसाइटी जब इन्वॉल्वमेंट होगा तो आंदोलन भी होगा, ऐसा नहीं होगा। तो मेरा कहना यह है कि अभी तो हम निवेदन ही कर रहे हैं कि आप उनको जाकर के न्याय दिला दो भाई। उनके परिवार में एक व्यक्ति जो माने राष्ट्रपति महोदय जी से अगर जीवन के लिए ऐसी बात कर रहा, तो वो निश्चित रूप से एक शिक्षक अंतिम अवस्था के पायदान पर कहीं ना कहीं जा रहा है। तो मेरा मानना यह है कि ज्वाइन कराना इनके हाथ में है, ये चाहे तो उसको ज्वाइन करा सकते हैं, ये नहीं चाह रही है कि वो ज्वाइन करे, क्योंकि इन्हीं के कलम से है बहुत कुछ। ये चाहे तो मैनेजमेंट भंग कर सकती है, और मैनेजमेंट है ही नहीं, पिछले 20 साल से मैनेजमेंट जैसी कोई चीज ही नहीं है। जब मैनेजमेंट है ही नहीं तो ये उस मैनेजमेंट की बात को कैसे मान रहे? ये चीजें हैं, और अभी तमाम शिक्षक जो है आगे की क्या रणनीति रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। अभी जैसे शिक्षक संघ ने गोविंद बाबू जी के लिए तमाम सुविधाएं की, और आज आप उन्हीं के लिए धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। आपने तो अपनी मदद कर दी, लेकिन आप इस पड़ाव पर भी है, और अगर आपकी ये मांगे नहीं मानी जाती है, अगर उन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराया जाता है, तो फिर आप क्या करें? देखिए ये आंदोलन मेरे हिसाब से जो मैंने महसूस किया कि ये भारत का शायद पहला आंदोलन है, क्योंकि आमतौर पर भारत की व्यवस्था में जाति भी है, निश्चित है, अगड़ा पिछड़ा वो है, भारतीय समाज की सच्चाई है कि वहाँ जातीय व्यवस्था है। और आमतौर पर जो हम देखते हैं, रोज की मर्रा की जो घटनाएं देखते हैं कि जिस व्यक्ति का जिस व्यवस्था का वो व्यक्ति होता है, जिस जाति का होता है, उस जाति के लोग आते हैं। ये आंदोलन पहली बार हो रहा है, और पिछले 1 साल से इस विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षक, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है, वो अपने तरीके से उन परिवार का कहीं ना कहीं पालन पोषण कर रहा है। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, एक भारतीय होने के लिए से मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि तमाम शिक्षक लोग पूरी ताकत के साथ इसके साथ खड़े। अभी जैसे तमाम शिक्षक लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर इन्हें तोड़ने का काम करे तो टूटेगा नहीं। देखिए कोई किसी से नहीं टूटता, ये गलतफहमी होती है। अगर ये मामला यहाँ फेल होगा तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ कि सोसाइटी के बीच में से भी सवाल जाएगा, लोग सिविल सोसाइटी से लोग निकल के आएंगे। अभी गोविंद बाबू शिक्षक हैं, लेकिन वो भी सिविल सोसाइटी का हिस्सा है, और जिस दिन ये सिविल सोसाइटी में जाएगा, ऐसे बहुत सारे आंदोलन हैं, ये बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। मेरा मानना यह है कि सरकार से, तमाम व्यवस्था के लोगों से एक नम्र निवेदन है कि एक व्यक्ति को बचाया जाए। हमारा किससे कोई झगड़ा नहीं है, किसी मैनेजमेंट से झगड़ा नहीं है। मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से कई बार
उनसे बात करी, जैन साहब से बात करी, और मैंने जैन साहब से ये भी कहा कि ऐसा सोसाइटी ये मानती है कि जो जैन समाज है वो बड़ा मानवतावादी होता है। और उन्होंने मुझे बड़ी कई बार उन्होंने कहा कि नहीं, आप चिंता ना करो, मैं 2 दिन में 4 दिन में इसको ज्वाइन कराऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर एक व्यवस्था ऐसी है कि जो नहीं होना चाहिए, एक शिक्षक होने के नाते नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। सर नमस्ते। देखिए, जो आज ये धरना की शुरुआत हुई है, ये मोटा जो हमारा कॉलेजों का संगठन है उसके तत्वाधान में आयोजित है, और ये जब तक चलता रहेगा जब तक गोविंद बाबू जो डीजे कॉलेज बड़ौत में अर्थशास्त्र विभाग के में प्रोफेसर हैं उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है, उनको जीवन निर्वाह भत्ता नहीं मिल जाता है, तो ये हमारी मूल 2 मांगे हैं कि उनकी ज्वाइनिंग हो, उनको जीवन निर्वाह भत्ता मिले, क्योंकि वो निर्दोष हैं। अभी तक किसी भी न्यायालय ने उन्हें दोष सिद्ध नहीं ठहराया है, और 5 साल से उस व्यक्ति का प्रताड़ित किया जा रहा है। और किसी भी व्यक्ति को अगर आप उसका खाने पीने की जो व्यवस्था होती है, उसका जो वेतन होता है, उसको रोक दोगे तो उसका जीवन निर्वाह कैसे चल पाएगा, ये सभी लोग परिचित हैं। एक संविधान भी हमें एक ये राइट देता है कि हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति को का वेतन रुक जाएगा तो वो कैसे गरिमापूर्ण जीवन जी पाएगा? तो उस व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो उसका संवैधानिक अधिकार है उसको छीना जा रहा है, और उसमें विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से संलिप्त है, क्योंकि कुछ निर्णय विश्वविद्यालय लेवल पर माननीय कुलपति जी को लेने पड़ते हैं, पर माननीय कुलपति जी ने उन निर्णयों पर निर्णय न लेकर 5 साल से उस मामले को पेंडिंग रखा है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश होने के बावजूद उस पर आपने जो है कोई कार्रवाई नहीं की, आपने उस पर आदेश जारी नहीं किया। तो 2 बार माननीय उच्चतम न्यायालय से आदेश आया। एक बार बीसी महोदय ने जो है उसको उनके जो सेवा समाप्ति का आदेश था उसको निलंबित किया था, दोबारा से आदेश माननीय न्यायालय ने दिया है, तो उसी पर वो लेटर जारी करें, पुनः जो है रीजन के साथ, जो पहले आदेश किया है उसको रीजन के साथ उन्हें जारी करना है, ये हमारी मांग है। दूसरी मांग है कि आज ही जब उनको ज्वाइनिंग कराया जाए तभी जो है यहाँ से जो है मोटा का धरना खत्म होगा। ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी कि एक बाहुबली के चक्कर में एक प्रोफेसर को, रेस्पेक्टेड प्रोफेसर को जेल में जाना पड़ा, और आज आपको धरने पर बैठना पड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ पा रहा है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मुझे लगता है कि आंदोलनों की श्रृंखला थोड़ी कमज़ोर हुई है, इसलिए डेमोक्रेसी भी कमज़ोर हुई है। तो इसीलिए ये हिम्मत हुई कि साहब किसी शिक्षक को जेल भेज दिया जाए। ये धरना इसीलिए है कि लगातार संवेदनहीनताएं हैं, विश्वविद्यालय के स्तर पर, महाविद्यालय के स्तर पर, शासन के स्तर पर कोई बात नहीं सुनी जा रही है। एक व्यक्ति मरने के कगार पर है, उसका परिवार मरने के कगार पर है। तो इतनी संवेदनहीनता के विरुद्ध ये धरना है, शिक्षकों की एकता के लिए धरना है, और ये बताने के लिए धरना है कि नौकरी किसी की खैरात नहीं है, नौकरी लोगों का अधिकार है, रोजगार इस देश के लोगों का अधिकार है, तो उनसे ऐसे नहीं छीना जाना चाहिए। अगर किसी एक शिक्षक का हक मारा जाएगा तो शिक्षक इकट्ठा भी होंगे और शिक्षक संघ उसका विरोध भी करेगा, मजबूती से विरोध करेगा। इसलिए जो हमारे साथी हैं गोविंद बाबू, एक शिक्षक ये चाहता है कि उनकी ज्वाइनिंग हो और उनको जीवन वापस मिले, इसलिए धरना। आखिर एक ऐसा विशेष जाति को लेकर क्यों? नहीं, मैं ये इससे सहमत नहीं हूँ। ये सब के सब जितने लोग बैठे हैं सारे टीचर हैं, बिल्कुल जाति का कोई विषय नहीं है। यहाँ हर जाति का आदमी आपको दिखाई देगा, है ना, जाति का कोई विषय नहीं है। मसला, अगर आप शिक्षक हुए तो फिर शिक्षक है, अगर आप विद्यार्थी हुए तो फिर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप पुलिस में भर्ती हुए तो फिर आप पुलिस के आदमी है ना, उसमें जाति का कोई विषय नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो भी जाति की वजह से नहीं बैठे हैं, सारे लोग एकजुटता के साथ, वो टीचर हैं, जाति टीचर है। इच्छा मृत्यु की मांग क्यों? अगर एक व्यक्ति इतना परेशान है, आप अगर उनको देख लेंगे तो आपको दया आ जाएगी। अगर व्यक्ति इतना परेशान है कि साहब उसके पास खाने का कोई प्रबंध नहीं है, रोजगार छिन गया है, 5-7 साल से उसको जो है वेतन नहीं मिल रहा है, 1 महीना का किसी का वेतन लेट होता है तो उसमें परेशानी होती है। शासन कहता है कि 20 तारीख तक वेतन नहीं आए तो ये अधिकार है कि आप जो है मांग सकते हैं अधिकार के साथ, मेरा वेतन 20 तारीख तक क्यों नहीं आया है। तो किसी को 5-7 साल तक अगर वेतन नहीं मिलेगा तो वो मरने के कगार पे है, तो इसलिए वो मांग रहे हैं कि साहब मुझे, अगर ये सिस्टम मेरे साथ जो है संवेदनशीलता का परिचय नहीं देता है तो मुझे मरने की परमिशन दे दीजिए, अगर मुझे मानते हो।
मार दिया जाए, तो इसलिए वो ऐसी डिमांड कर रहे हैं। तमाम शिक्षक यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अगर ये आपका मामला शांत नहीं होता या मांगे नहीं मानी जाती तो फिर आपका अगला कदम? नहीं, हम लोग तो बैठे ही है ना भाई, ना मानने का तो मतलब नहीं है, हम तो बैठ गए अब। तो कब तक नहीं मानेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, कब तक नहीं? तनख्वाह कटती हो, सब तैयार है, कट जान दो तनख्वाह। सब पे इतनी छुट्टियां भी हैं, बैठे रहेंगे। ऐसा है ना, वो जो टीचर है जिसकी अगर आप हालत देखेंगे, जो बार बार इच्छा मृत्यु मांग रहा है राष्ट्रपति से, कब कौन सी घटना हो जाए कोई पता नहीं होता किसी को, तो बाद में लकीर पीटते रहो। और मान लो सारे टीचर हैं, खुदा ना करे, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए, हम तो सब समझाते हैं, लेकिन आप देखो ना, एक दिन आप बिना पैसे के निकल जाओ सड़क पे, एक दिन, उसे तो कई साल हो गए। अनाज मांग रहा है, एक एक मुट्ठी अनाज सबने दे दिया, पैसे दे दिए सबने, बच्चों के ऑपरेशन होने, डॉक्टर भी पैसे मांगता है। नौकरी उसने अपनी मेहनत के दम पे पाई है, ऐसे नौकरी कैसे छीन लेगा कोई, वो जबकि कोई कारण नहीं है। 2.5-3 साल तक उन्हें जेल में रहना पड़ा, फिर उन्हें बरी कर दिया गया, इस पर क्या कहें? देखो, जेल में वो फर्जी धाराएं उन पर लगाई थी, जज ने भी उस पर संज्ञान लिया और छोटी सी उस पर उनको बरी कर दिया। पैरवी करने वाला उनका बेचारा कोई था नहीं। यही तो सब टीचर हैं जितने बैठे हुए जो लगे हुए थे, यही उन्हें बाहर निकाल के लेके आए। यहाँ के भी नहीं है वो, ये भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। वो अलीगढ़ साइड के हैं, नहीं तो यहाँ का कोई होता, हिम्मत ही नहीं थी उनको ये सब करने की। उन्होंने भी देख लिया, दबा लिया उनको। और ये नाक की बात है, मैं बता दूँ, ये बड़े और छोटे की बात है, ये अमीर और गरीब की बात है। नहीं तो कोई कारण थोड़ा ही ना उनको कि ज्वाइन ना कराएं उनको, कोई कारण ही नहीं है कि भाई कोई कारण लिख दे कि भाई ये सब बेवकूफ़ थोड़ी है जितने बैठे हैं। अगर कोई वाजिब कारण होता तो क्यों बैठते हैं? इसका मतलब उन्हें बस नाक की लड़ाई है। तो नाक की लड़ाई ये है कि उन्होंने एक मुकदमा कर दिया था मैनेजमेंट के ऊपर, माइनॉरिटी को लेकर के। वो ये था, उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा था, कॉलेज माइनॉरिटी में चला गया, और मान लो मुकदमा कर दिया, सबको हक है, तो संविधान ने हक दिया मुकदमा करने का, गलत थोड़ी है कुछ। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुकदमा भी वापस ले लिया, गलती भी, मतलब गलती तो थी नहीं लेकिन मान ली उन्होंने कि भाई ठीक है मैंने सब कुछ कर लिया। लेकिन वो उल्टा हो गए उस चीज़ में, एक के बाद एक मुकदमा, एक के बाद एक के बाद एक, कि बाहर से ना निकले। अगर जैसे लगा बाहर से निकलने वाला एक और मुकदमा, फिर लगा बाहर निकलने वाला एक और मुकदमा। और क्लीन चिट भी है। एक मुकदमा तो ऐसा है जिसमें दरोगा, वो अभी बुलंदशहर में है शायद, उससे हमारी बात हुई थी, उसे याद है, उसने कहा जी मैं जांच करके आया और मैं लिख के आया वहाँ की ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो कह रहा है कि मैं खुद गवाही देने को तैयार हूँ। दरोगा जी का रिपोर्ट है दरोगा जी। जब यहाँ ऐसा हुआ कि हमने जब बात हुई, इन्होंने देखा कि भाई इस मामले में, तो उन्होंने कहा कि मैं आने को तैयार हुआ, मैंने जांच करी थी वो। तो जब धीरे धीरे सारी चीज़ चलती रही, जो मामले बच गए वो कोर्ट में चल रहे, कोर्ट ही तो फैसला करेगा। लेकिन उसके बाद भी हमने ये कहा उन लोगों से जो सामने है कि कोर्ट से, ये दुनिया का पहला ऐसा केस है कि हमने कहा कोर्ट से अलग तुम्हारी कोई सजा हो तो वो भी बता दो। 6 महीने, 1 साल, 2 महीने, 4 महीने नाक रगड़वानी, पैर पकड़वाने, धूप में खड़ा करना, इन्हें खड़ा करना, हमें रखना, जो सजा हो वो भी बता दो। अच्छा, विश्वविद्यालय सजा उनकी है नहीं, सजा उनकी पता सुनना, सजा क्या है उनकी? सजा उनकी ये है कि ये आदमी कभी नौकरी पर ना रहे, ये आदमी कभी नौकरी पर ही ना रहे और ये आदमी चला जाए यहाँ से। ये कौन मंजूर करेगा? मतलब कोई कानूनी अड़चन उसमें नहीं है, मतलब आप ये चाहते हो, आपके चाहने से कि भाई मुझे पसंद नहीं आ रहा है नौकरी पर न रहे, कौन मंजूर करेगा? तो इसलिए सब लोग बैठे हैं यहाँ। अच्छा, विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो क्यों नहीं मान रहा? विश्वविद्यालय प्रशासन दबाव में है। किसके दबाव में है? ऐसा है, वहाँ कई लोग पैसे वाले इकट्ठे हैं, मैनेजमेंट और कई और भी लोग हैं जिनके लोगों के सिलेक्शन हो रहे हैं वहाँ, वो सब इसमें हैं। और जिनके साथ इनका मामला चल रहा था उनको भी सेलेक्ट कर लिया। तो अभी ये सोच रहे हैं कि ये आदमी यहाँ रहेगा तो शायद तुम्हें दिक्कत ना पैदा कर दे, तो इसलिए इस आदमी को भगा दो, इसलिए नहीं चाहते वो कि वो ज्वाइन कर ले। अच्छा, विश्वविद्यालय के कुलपति भी आपसे मिलने नहीं आए? नहीं, मिलने तो वो आएंगे, खैर अभी तो टाइम ही क्या हुआ, अभी तो बैठे हैं हम लोग, हमने अभी ऐसा कहा भी नहीं कुछ। और हमने कहा वो मिलने नहीं भी आ रही तो मत आओ, हम तो बैठे हैं अपनी चीज़ के लिए, हम तो अपने लिए कर सकते हैं ना। मान लो वो नहीं आ रही, कोई बात नहीं, इतना हो जाएगा, हम अभी यहाँ बैठे, उस टाइम जाकर ऊपर ऑफिस में बैठ जाएंगे, ताला बंद कर देंगे, अंदर बैठ लेंगे। तो बाहर से यूनिवर्सिटी चलानी पड़ेगी उन्हें, चला लेंगे भी, हमारे बिना चलाएंगे भी कैसे? ये सारे टीचर ही तो कराते हैं एग्जाम यहाँ। ये एक बार बता दूं मैं, जितने बैठे हैं ना ये सारे एग्जाम कराते हैं, पूरी यूनिवर्सिटी चलाते हैं। इन्हें कोई किसी चीज़ का जो रेम्यूनरेशन है मिले ना मिले, लेकिन ये सारी यूनिवर्सिटी चलवाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पीड़न और शोषण इन्हीं टीचरों का है, इन्हीं का। एक शिक्षक
को कहा जाता है कि एक शिक्षक एक देश की नींव रखता है, और उसी शिक्षक के साथ ऐसा हो रहा है। नहीं, ये तो सच है। चाणक्य को हम लोग मानते हैं, देखिए कैसे अपमान हुआ और उन्होंने राजा ही बदल दिया। शिक्षक तो है ही, गुरु का सबसे ऊपर स्थान, माता पिता से ऊपर, तभी तो दिया है गुरु को स्थान। लेकिन आज शिक्षक, आप ये देखो कि मरने वाली नौबत ये है कि शिक्षक भीख मांग रहा है। गोविंद बाबू अभी यहाँ यूनिवर्सिटी में बड़ौत में बैठ करके उन्होंने एक एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा करा अपने बच्चों के लिए। तो ये सब लोग नहीं देख रहे उस बात को, और ये कर सकते हैं इन्हीं के हाथ में। इन्हीं के हाथ में जितनी भर्ती वहाँ हो रही है वो इनके अनुमोदन से हो रही है। जो वहाँ भर्ती करने वाला है, जो मैनेजमेंट में है, उनको भी लेटर इन्हीं ने दे रखा। ये अगर चाहे इनके हाथ में सब कुछ है, ये अगर चाहे अभी बुलावें उन्हें और अभी ज्वाइन करा दें। और ज्वाइन में मैं बता दूं, ज्वाइन में कोई कानूनी अड़चन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से ज्वाइन हो सकते। मैनेजमेंट इतना तानाशाह हो चुका है कि तमाम शिक्षक लोग यहाँ पर बैठे हैं, विश्वविद्यालय के कुलपति यहाँ पर है, तब भी चीज़ें नहीं हो पा रही। मैनेजमेंट ने, शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके लड़के की वाइफ है यहाँ, वो आती भी नहीं है कॉलेज में कभी। उन्होंने ये कह रखा उन्होंने मंत्री जी से कि साहब ये आदमी कॉलेज के लिए ठीक नहीं है और आपकी जो नियुक्ति है उनके लिए भी ये खतरा है। अब उन्हें भी ये लगता है कि तुम्हारी तो लड़की की वाइफ यहाँ होगी तो तुम्हारे लिए खतरा है। तो मान लो यहाँ कुछ होता तो ये डंके की चोट पर कहते हैं कि वो हमारा साथ देंगे, और उनका साथ होने का मतलब सरकार साथ होगी। तो अब यहाँ जहाँ भी ये प्रति आवेदन देते हैं, कमिश्नर को दिया उन्होंने, सबको दिया, तो कहीं ना कहीं ऊपर से हो जाता है मामला, ये करते ही नहीं है कुछ भी। आपका कहना है कि कुलपति भी दबाव में है? नहीं, सारे दबाव में है। अगर दबाव में नहीं होते तो एक मामला तो कोर्ट में चल रहा है। अभी जो कुछ इन्होंने नियुक्तियां कर दी, उनकी तनख्वाह भी रुक गई। हालांकि वो तो हमारे शिक्षक साथी हैं, हम उन पर नहीं बोल रहे कुछ भी। इन्होंने क्या करा, देखो जो सेलेक्ट हो गया वो हमारा साथी है। लेकिन हम ये कह रहे कि कुछ चीजें आप हो सकता है नियम से अलग कर रहे हो, और इसका नियम के अनुरूप ही है सब कुछ, लेकिन आप ज्वाइन नहीं करा रहे, तो दोहरा चरित्र हो गया ना। हम उन पर भी सवाल नहीं उठा रहे, हम तो कह रहे कि हमारे टीचर को आप ज्वाइन करवा दो। ज्वाइनिंग ही तो मांग रहे हैं हम। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, ये ज्यादा काट की हांडी जो है वो ज्यादा दिन चलती नहीं। ये जो लोग हैं ना, जितने टीचर हैं, इनमें इतनी ताकत है कि चाहे कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री, कोई भी हो, सरकारों को हिलाया इन शिक्षकों ने। तो बहुत, अगर इन लोगों को लग रहा है कि बहुत दिन ये चीजें रोक लेंगे तो रोक नहीं पाएंगे। सब लोग यहीं रहेंगे। शिक्षक का काम तो क्लास में होता, लेकिन आज शिक्षक कहाँ है? सड़कों पे है, यहाँ बैठा हुआ। तो बड़ी खेदजनक बात है ना। लेकिन बैठे रहेंगे सब लोग अपने साथी की ज्वाइनिंग के लिए बैठे। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। के बारे में